अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैसल ईट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे जी प्रॉन डम्पलिंग्स। डम्पलिंग्स कह लो, ग्योज़ा कह लो, मोमोज कह लो, या आप कह लो इसको वॉन्टॉन्स। बाय द वे, आपको पता था कि ग्योज़ा को असल में जापानीज़ में ग्योज़ा नहीं जियोज़ा प्रोनाउंस करते। खैर, तो मेरे लिए एक नया फैक्ट था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ शेयर करूं। तो मैंने लिया सेसमी ऑयल, उसके अंदर थोड़ा सा अपने जो प्रॉन्स है उनको अच्छी तरह से थोड़ा सा फ्राई किया, क्योंकि मुझे ऐसे फील होता है कि जब आप कभी भी इसको किसी फिलिंग में डालो, फॉर एग्जांपल सेसमी टोस्ट भी अगर आप बना रहे हो ना, तो उसमें कभी कभी आपको एक कच्चापन सा महसूस होता है। खैर, उनको हल्का सा मैंने फ्राई किया, बहुत ज़्यादा उन्हें नहीं पकाया। उसके बाद फिर मैंने अपने कैरेट्स काटे। अगर आप चाहें तो आप इसमें और भी वेजिटेबल्स शामिल कर सकते हैं, जैसे कि कैबिज हो गया। कैबिज खैर मुझे इस वक्त नहीं मिला, तो मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ कैरेट्स डाले। यहाँ पे मैंने अपने प्रॉन्स ले लिए, जब वो थोड़े से पक गए थे उनको चॉपिंग बोर्ड पे डाल के फिर मैंने उनको अच्छी तरह से चॉप किया। चॉप मैंने कुछ इस तरह से किया कि मैं इनको चॉपर में कर सकती थी, लेकिन कीमा नहीं चाहिए था मुझे इसका बिल्कुल भी। मुझे चाहिए था कि ये थोड़ा सा जो है मोटा हो, और इसका एक टेस्ट आना चाहिए कि भाई हम प्रॉन्स खा रहे हैं, ये कोई कीमा नहीं है। खैर, उसके बाद फिर मैंने अपने हाथों से थोड़ा सा उसको मसला, ताकि इसमें अगर कोई इरेगुलर से मोटे पीसेस है तो वो मैं उंगलियों से ही अपने छोटा कर सकती हूँ। तो फिर इसको मैंने अच्छी तरह से जो है, जैसे कि मैं बता रही हूँ, अपने फिंगर्स के थ्रू इसको ज़रा सा दबाया। फिर उसके अंदर मैंने शामिल किया जी सोया सॉस। ये तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून डाला था। ये डालने के बाद उसको अच्छी तरह से फिर मैंने मिक्स किया, और ये क्योंकि मैंने डार्क सोया सॉस यूज़ किया है तो इसलिए मुझे नमक की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी। अगर आप लाइट यूज़ कर रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली आप अपनी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो उस हिसाब से, और फिर अगर जो ज़रूरत पड़े तो नमक डाल लें। फिर मैंने 1 टीस्पून जो है तकरीबन जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला। अगर आप और डालना चाहें आप डाल सकते हैं, यू मोर देन वेलकम टू। ये आप कम और ज़्यादा इसमें कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। लेकिन जिंजर गार्लिक जो है, क्योंकि जिंजर जो होता है ख़ास तौर पे बहुत ओवर पावरिंग उसका टेस्ट होता है, तो इस वजह से जो है मैं ज़्यादा नहीं डालती। फिर उसके बाद मैंने अपने कैरेट्स इसमें शामिल कर लिए, उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया कुछ इस तरह। अब जो है इसमें देखें स्पाइसेस बहुत कम शामिल होती हैं, लेकिन वो कम डाल के भी उनका एक फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त सा आता है। अब खैर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी ग्राउंड पेपरिका पाउडर जो है, वो भी इसके अंदर डाल के फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ये देखें मैं दिखा रही हूँ आपको कौन सा पेपरिका मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको शामिल करने के बाद मिला लिया। उसके बाद फिर मैंने ग्रीन स्प्रिंग अनियन शामिल किए, और जी हाँ मैं कैंची से काट रही हूँ, मेरी मर्ज़ी, मैं जैसे मर्ज़ी करूँ, ये मुझे ज़्यादा आसान लगता है। खैर, ये मैंने कर लिया और फिर अगेन उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब उसके बाद जो है ये देखिए कुछ इस तरह सा लग रहा है। अब इसमें थोड़ा सा हम शामिल करेंगे सेसमे ऑयल। सेसमे ऑयल जो है, मुझे लगता है कि कोई भी चाइनीज़ या ओरिएंटल फूड आप बना रहे हो तो सेसमे ऑयल जो है बहुत ज़रूरी है। जिस तरह के अगर आप बना रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल इटालियन फूड, उसमें ऑलिव ऑयल बहुत ज़रूरी होता है, तो ओरिएंटल फूड में मुझे ऐसे फ़ील होता है कि सेसमे ऑयल से ही सारा फ्लेवर आता है। अब ये मैंने मिक्स कर लिया। उसके बाद मैंने उसे अच्छी तरह से मिक्स करके उसके बाद उसको असेंबल करने लगी हूँ। तो ये शीट्स मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये देखें यहाँ पे मिलती हैं। ये डम्पलिंग स्किन के नाम से आई थी, ये ब्रांड का नाम मैं कुछ भूल चुकी हूँ लेकिन खैर मैं आपके वीडियो में जो है नाम ज़रूर शामिल कर लूँगी। ये वैसे आपको किसी भी अपने ओरिएंटल स्टोर से मिल सकता है बहुत आसानी से। तो ये शीट्स है मेरे पास, और इसके अंदर जो है हम थोड़ी सी फिलिंग डालेंगे, बहुत ज़्यादा आपने नहीं भरना इसको, क्योंकि जब आप इसको सील करेंगे तो फिर आप ये नहीं चाहते कि आपकी जो शीट्स है कि वो फट जाए। खैर, तो ये थी मेरी शीट्स। अब मैंने क्या किया कि इनको जो है साइड से इस तरह से पानी लगाया। साइड्स पे इनको पानी लगाने के बाद हल्का सा सील किया एक मिडल से, और फिर उसके बाद जो है उसकी प्लीट्स बनाई हैं कुछ इस तरह से। आप इसको गौर से देखिएगा, और इंशाल्लाह जो है जब आप बनाएंगे तो यू विल बी एबल टू मेक इट टू। ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मुझे थोड़ा पहले वाले में थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ, क्योंकि मैं इससे पहले जब भी डम्पलिंग्स बना चुकी हूँ मैंने अलग शेप के बनाए थे। तो जी इस तरह से हमने इसकी प्लीट्स बनानी है। अगर वो ना चिपके तो अगैन आप पानी उस पर लगा सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। एंड्स जो उसकी बस अच्छी तरह से पिंच कीजिएगा, ताकि फिर जब आप इसको पका रहे हो तो ये खुले ना। और ऑब्वियसली अगर खुलेगा तो फिलिंग्स गिरेंगी उसमें अंदर की, और अगर अंदर की फिलिंग्स गिर गई तो भाई सारे के सारे आपके डम्पलिंग्स गए। तो खैर यू डोंट वांट टू डू दैट। आप नहीं चाहते हो कि आपकी मतलब ऑब्वियसली फिलिंग्स निकले। इस तरह से आपने अच्छी तरह से उसे पैक कर देना है। नहीं हो तो अगेन मैं आपको दोबारा याद दिला रही हूँ, पानी लगा के आप कर सकते हैं।
तो ये हो गया जी हमारा एक डम्पलिंग तैयार, और इसी तरीके से मैंने फिर अपने बाकी सारे डम्पलिंग्स भी तैयार कर लिए। अगर आपको चाहिए कि मैं कोई वीडियो बनाऊं जिस पे और तरीके के मैं दिखा सकूं कि किस तरह से इनको आप सील कर सकते हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। तो मैं फिर इंशाल्लाह जो और वीडियोस बना सकती हूँ जिसमें मैं आपको और तरीके बता सकती हूँ किस किस तरह से आप इनको फोल्ड कर सकते हैं। तो ये अगेन मैंने साइड पे जो है सारा पानी लगाया है, पानी लगा के फिर वो मिडल से सील करके दोबारा प्लीट्स बनाई, और ये हो गए जी मेरे डम्पलिंग्स देखते देखते इसी तरह से तैयार। अगेन पानी से मेक श्योर करें कि एंड्स आपकी सील हो। अगर वो एंड सील नहीं होगी जब आप इनको पका रहे होंगे तो फिर वो सारी फिलिंग निकल आएगी, और फिर बाकी जो आपके दूसरे डम्पलिंग्स हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे। तो ये हो गए जी देखते देखते मेरे सारे डम्पलिंग्स तैयार। अब इनको थोड़ी देर में सेट होने दूंगी साइड पे, और एक प्लेट में लूँगी थोड़े से वाइट कलर के तिल जो कि सेसमी सीड्स होती हैं, और थोड़ा सा पानी लूँगी। पानी हल्का सा ब्रश करके उसको फिर डिप करूँगी अपनी तिल वाली प्लेट के अंदर, ताकि नीचे से वो कुछ इस तरह से लगे। जिस तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ इनको बनाने के लिए, वो बहुत ही मज़े के लगेंगे इन तिलों के साथ, क्योंकि वो सेमी फ्राई होते हैं तो नीचे की जो बेस होती है वो काफ़ी क्रिस्पी बनी हुई होती है, और बाकी जो है वो सॉफ्ट ही होता है जैसे कि कोई नॉर्मल डम्पलिंग होगा। तो ये हमने करना है भाई सारे डम्पलिंग्स को इसी तरीके से पानी का ब्रश मारना है, और फिर उसके बाद उन्हें डिप करना है अपनी तिल की प्लेट में। तो ये मैं करूँगी और ये सारे हो जाएंगे तैयार। अब हम लेंगे एक पैन के अंदर थोड़ा सा सेसमी ऑयल, और उनको इस तरीके से सेट करेंगे ताकि वो जो तिल वाली साइड है वो नीचे हो। आपको ऑलरेडी इसमें सिजलिंग की आवाज़ आ रही होगी। मेक श्योर करें आपका तेल बिल्कुल गर्म हो। ठंडे तेल में आपने नहीं डालना ही है, क्योंकि फिर वो सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर वो उस तरीके से क्रिस्पी नहीं बन पाएंगे। कोशिश कीजिएगा कि जो पैन आप यूज़ कर रहे हो वो इतना बड़ा हो कि सारे आपके एक ही टाइम पे आ जाए। अगर नहीं आए तो खैर वो भी मसला नहीं, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे बने थे, तकरीबन 25-30 मेरे बन गए थे। तो जितने मेरी इस राउंड में आ सके मैंने उतने कर लिए, और फिर बाकी जो है मैंने दूसरे राउंड में कर लिए थे। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इन सबको सेट कर लिया। ये देखिए नीचे से क्रिस्पी भी हो गया। अब इसके अंदर डालूंगी मैं थोड़ा सा पानी, और पानी डालते ही आपने जो है इसको ढक देना है। तो वो खैर मैंने जब दूसरा राउंड किया था उसमें मैंने दिखाया आपको, ये देखिएगा। ये मैंने इनको पहले पैन फ्राई किया है, उसके बाद पानी डाल के फ़ौरन ही उसको ढक दिया। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने आपको वो वाली वीडियो दिखाई थी जो सेकंड सेट था, क्योंकि पहले वाली की मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की। तो ढकने के कुछ मिनट के बाद वो फिर इस तरीके से पक जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये मुकम्मल तौर पे रेडी हो चुके हैं। तो ये हो गए जी आपके डम्पलिंग्स तैयार। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें तो प्लीज़ हमें टैग करना ना भूलिएगा।